लेकिन हमने क्या किया है कि इसकी जो 180 वाली डायरेक्शन है हमने उस साइड को झुका दिया है। ये साइड बेसिकली नीचे है और ये टेपर स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस तरह इसकी हाइट बढ़ती जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूनुस, एमफीएस सोलर एनर्जी से। आज मैं मौजूद हूं अजमेर टाउन में। यहाँ पे हम एक 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। आज मैं आपको कुछ खास चीजें इस साइट के हवाले से बताना चाहता हूं, जो कि अगर किसी की साइट इस तरह के पोजीशन पे है घर, तो वो अपने स्ट्रक्चर को अगर इस डिज़ाइन में कर ले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आपको हमेशा के लिए इससे फ़ायदे हासिल होंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट स्ट्रक्चर के हवाले से बताऊं तो इस साइट पे जहां पे मैं खड़ा हूं, ये साइट कोई 180 डिग्री पे घर नहीं है। अगर घर को मैं एग्जैक्ट देखूं तो घर ये बना हुआ है, बेसिकली ये घर जो है 240 डिग्री पे बना हुआ है। 240 डिग्री पे ये घर बना हुआ है। अगर मैं इसके साउथ की बात करता हूं तो ये 180 बनता है। आप देख सकते हैं ये 180 बनता है। ये तो सराउंडिंग में भी आप बेशुमार स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि हर किसी ने अपने अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से काम किया हुआ है, हर इंस्टॉलर ने। ये पीछे मेरे बैक पे काम किसी ने किया है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लगाया है, ये 180 डिग्री पे लगाया है। ये फ्रंट पे घर है, इस बंदे ने जिससे भी ये काम करवाया है उन्होंने बेसिकली 120 डिग्री पे लगाया है। एक्चुअली इस तरह की साइट्स के ऊपर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए, जब घर पूरा 180 डिग्री पे नहीं होता। सोने पे सुहागा जब ये ममटी साउथ साइड पे आ जाती है, तो यहाँ पे बड़ी थोड़ी सी चीज़ों को टेक्निकली देखा जाता है कि स्ट्रक्चर को हम मिनिमम छत का हिस्सा हम कवर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल इसके ऊपर लगा सकें और हम मैक्सिमम एफिशिएंसी भी ले सकें। तो मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या किया है। ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, बेसिकली इसे बोला जाता है, आपने डिफरेंट कहीं वीडियोज में भी देखा होगा, डबल टिल्टेड स्ट्रक्चर बोला जाता है। कि इसकी डायरेक्शन अगर आप देखें तो पूरी घर की सिमत में यह स्ट्रक्चर बना हुआ है। जिस तरह ये घर है 240 डिग्री पे, स्ट्रक्चर आपको देखने को 240 डिग्री में बना हुआ है, लेकिन हमने क्या किया है कि इसकी जो 180 वाली डायरेक्शन है हमने उस साइड को झुका दिया है। ये साइड बेसिकली नीचे है और ये टेपर स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस तरह इसकी हाइट बढ़ती जाती है और ये वाली साइड नीचे है। हमने कोशिश की है, जो हमारा टिल्ट एंगल होता है, टारगेट होता है कि हम 15 डिग्री का सोलर में स्ट्रक्चर का टिल्ट एंगल रखें, कोशिश करते हैं उसको इस वाले स्ट्रक्चर में अचीव करने की। तो ये तकरीबन 13 डिग्री हमने अचीव किया है, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, और मैं आपको बात बताता हूँ कि घर 180 डिग्री पे ना हो तो आपने ये समझ लेना चाहिए, आपका जो स्ट्रक्चर बनाने वाला है उसे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। 180 डिग्री पे वो डबल टिल्टेड बनाए, घर की डायरेक्शन में रखे। आप देखें ये छत का हिस्सा सारा बच गया है फ्रंट पे। इस पे 10 किलोवाट का और सोलर सिस्टम आ सकता है, क्योंकि इस घर की नीड ज्यादा थी। 20 किलोवाट पहले लगवा रहे हैं तकरीबन, क्योंकि आजकल ईवी गाड़ियों का दौर, फ्यूचर भी उसी का है। हर बंदे ने गाड़ियां लेनी है इलेक्ट्रिक, तो चार्जिंग भी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सोलर सिस्टम की जरूरत होती है। तो हमने ये छत का हिस्सा भी बचा लिया है और पूरा इसको 180 डिग्री पे भी स्ट्रक्चर को लगा लिया है। और मैं बात बताऊं इस स्ट्रक्चर की, कि जब साउथ साइड के ऊपर ममटी होती है तो आपको स्ट्रक्चर की हाइट को ज्यादा देना होता है, क्योंकि आपको शेडो फ्री रखना होता है फ्रंट से। तो हमने फ्रंट से ही तकरीबन इसको 9 से 10 फीट की हाइट रखी है। बैक पे तकरीबन 16-17 फीट तक ये स्ट्रक्चर जा रहा है। और बात बताता हूँ स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे मुगल का गार्डर इस्तेमाल किया है 1.6 kg मिनिमम, ये रिकमेंडेड है। इससे नीचे गार्डर 1.4 kg वाले भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो नहीं लगाने चाहिए, वो कभी भी मजबूत नहीं होते। ये 1.6 kg में गार्डर है और मुगल का है। ये देखें, इसकी वजह से स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत भी है। और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि हमने क्या किया, जो कि आपने ये लर्निंग है, आपने ये लेते जाने हैं, ताकि आपको एक बेहतरीन काम आप भी अपने पास करवा सके। आपको पता है कि जब हम ये सपोर्टें लगाते हैं तो लेंटर तक इसको डिगिंग करते हैं, लेंटर में जाके बेस प्लेट लगाते हैं, तो उसकी वजह से हम आल्दो भराई तो कर देते हैं, नमी जाने के चांसेस होते हैं। अगर अच्छे से भराई की जाए नहीं भी होते, लेकिन फिर भी हमने सेफ्टी के लिए क्या किया, ये टेपर, ये साइड पे टेपर लगा दिए हर फाउंडेशन के साथ। आपको या नीचे जूम करके दिखा दें कि ये टेपर जो है हमने हर पिलर के साथ ये लगाने में, इससे ये होगा कि कभी भी चाहे बारिशें, मानसून लाहौर का है, यहाँ पे बारिशों को लाहौर से मोहब्बत है, क्योंकि बरसती है तो पूरा महीने बारिश यहाँ पे रहती है। हमने ये टेपरिंग ये साथ की है इसकी वजह से कि कभी नमी इसमें ना जाए। और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जब भी स्ट्रक्चर हाइट पे हो और स्ट्रक्चर की हाइट हो मतलब 10 से 11 फीट फ्रंट पे हो और बैक पे 15 से 16, तो वॉशिंग के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वॉशिंग कैसे करेंगे? इस वाले स्ट्रक्चर को बना तो लेते हैं, सोलर की तो लाइफ 25 से 30 साल है, हर 15 दिन बाद वॉशिंग करना साइट की जरूरी होती है। तो उसके लिए फिर
जब भी ये स्ट्रक्चर इतना ऊंचा बनवाएं, जो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये वॉकवे इसमें लाजमी बनाएं। क्लाइंट को मैंने रिकमेंड किया, सर अगर आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर लगवा रहे हैं और ये वॉकवे अगर आप नहीं लगवाते, इस वॉकवे ना बनने की वजह से ये होगा कि आपका सोलर साफ नहीं होगा। जब साफ नहीं होगा तो आप इसकी एफिशिएंसी नहीं दे सकेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आज के स्ट्रक्चर के हवाले से कि स्ट्रक्चर को 180 डिग्री पे कैसे बनाया जाता है जब घर ना हो 180 डिग्री पे, और सिविल वर्क के हवाले से टेपरिंग मैंने बताई है आपको, गार्डर का बताया है बेसिक्स उसकी, और ये वॉकवे भी बनाया है कि अगर हाइटेड 10 फीट से ऊंचे वाला स्ट्रक्चर है तो उसके ऊपर वॉकवे बनाना बहुत जरूरी है। और एक और यहाँ स्ट्रक्चर में एक चीज मैं ऐड कर सकूं, आप लोगों ने देखा होगा बेशुमार लोग जो है ना स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो इस तरह एक्स लगाते हैं। एमफीएस सोलर एनर्जी में ये मैंने तकरीबन आज से कुछ 6-7 साल पहले इस चीज को खत्म कर दिया था कि यार एक्स लगाना ही नहीं है। एक्स पे मैं पर्सनली समझता हूँ वो बेटर सोल्यूशन नहीं है, ये बेटर सोल्यूशन है जो हम करते हैं। ये एंगल आयरन बेसिकली ये गार्डर के साथ यहाँ पे वेल्ड हुआ, एक पिलर जो है ना गार्डर ये लग गया लेंटर में, ये एंगल आयरन जो है जो इसकी सपोर्ट लगी ये भी लेंटर में लगा है। आंधियां आपको पता है वक्त के साथ इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो जब तूफान आता है तो इस स्ट्रक्चर को इस छत के साथ ज्यादा जुड़ा होना चाहिए, तो नंबर ऑफ पिलर्स छत के साथ बढ़ाने चाहिए। तो एक तो ये सपोर्ट लगाने से ये गार्डर की वाइब्रेशन बिल्कुल जीरो हो गई, ये बिल्कुल भी हिलता नहीं। सेकंड, ये भी लेंटर में लगा हुआ, ये भी बेस प्लेट के साथ लेंटर में लगा हुआ, तो नंबर ऑफ पिलर छत के साथ इंक्रीज हो गए हैं। अगर विंड प्रेशर आती है तो इससे कभी ऊपर उठा नहीं सकती। ये स्ट्रक्चर में हमारे तो डिजाइन में अल्हम्दुलिल्लाह एमफीएस में मैंने मतलब कम देखा है लोग इस तरह प्रैक्टिस करते हैं, हम करते हैं। हाँ, इससे कास्ट बढ़ जाती है, रावल बोर्ड बढ़ जाते हैं, हम रावल बोर्ड भी एसएस का इस्तेमाल करते हैं, एसएस 304 का, और बेस प्लेटें भी बढ़ जाती हैं, कास्ट इंक्रीज हो जाती है, लेकिन कास्ट इतना इशू नहीं होता जितना, क्योंकि एक साल 2 साल या 5 साल के लिए भी ये कोई चीज़ तो हम लगा नहीं रहे, हमेशा के लिए ये सोल्यूशन है जो कि यहाँ पे लग रहा है तकरीबन 25 से 30 साल के लिए, तो इसको ड्यूरेबल इसका होना बहुत ज़रूरी है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस स्ट्रक्चर को हमने वेल्ड कैसे किया है। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि वॉकवे बनाने के क्या फ़ायदे हैं, इस टाइम मैं भी स्ट्रक्चर के ऊपर आ गया हूँ, वॉकवे के जरिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। जब ये सोलर पैनल अभी आपके सामने ये सोलर पैनल यहाँ पे लग रहे हैं, जब यहाँ पे लग जाएंगे तो जो वॉश करने वाले लड़के हैं इजीली इसके ऊपर चल सकेंगे और वॉश कर सकेंगे। इस स्ट्रक्चर की वेल्डिंग के हवाले से मैं आपको बात बताऊं कि ये बहुत जरूरी है। आजकल आप लोगों ने देखा भी होगा, कई लोग और भी इस पे ऊपर वीडियो लोगों ने बनाई है। ये जो सी चैनल है ये हम गैल्वेनाइज यूज करते हैं गार्डर के साथ। ये गैल्वेनाइज का सी चैनल 14 गेज का प्योर सी चैनल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो चादर है इसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ये किस कंपनी की चादर है, इसके ऊपर कितने मैक्रोन्स गैल्वेनाइजिंग की लेयर है, ये कितना अरसा रस्ट फ्री रहेगी, ये बहुत मैटर करती है। ये ISL और आयशा पाकिस्तान में 2 कंपनीज हैं जो कि ये GI की चादर बनाती हैं, जिनकी मैक्रोन्स बहुत अच्छे होते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग होती है, इसके ऊपर रास नहीं आती। हम वो वाली चादर इस्तेमाल करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना में भी चाइना की चादरें आ रही हैं बड़ी सस्ती, वो इस्तेमाल होनी चाहिए। और ये देखें, अगर चादर के साथ एंगल आयरन का एक पीस यहाँ पे लगा हुआ, इसे एल्कलीड बोला जाता है। हमारा सी चैनल भी गार्डर के साथ वेल्ड हुआ है, लेकिन ये एल्कलीड साथ लगाने की वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो गई है। हमेशा जब भी स्ट्रक्चर लगवाएं तो इस तरह ये एल्कलीड लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये 20 किलोवाट की साइट है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। हर पिलर के साथ हमने सपोर्ट लगाई है, एक बेहतरीन क्वालिटी का। इस चैलेंजिंग जगह पे जहाँ पे 180 डिग्री पे घर नहीं है, हमने स्ट्रक्चर बना दी है, इसे डबल टिल्टेड स्ट्रक्चर बना दिया है। अगर आप भी इस तरह का एक बेहतरीन क्वालिटी का काम करवाना चाहते हैं तो एमफीएस से रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम 9 साल से काम कर रहे हैं और बेहतरीन क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं। अब हमसे रब्ता करें, बेहतरीन क्वालिटी का सोलर सिस्टम आपको मिलेगा। इसकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन भी वीडियो लंबी होती जा रही है, इसमें शेयर होगी। मैं आपको बताऊं तो आइको के स्टेलर मॉडल 3rd जनरेशन के सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं। गुडवी का 20 किलोवाट का इन्वर्टर, गुडवी की ही 16 किलोवाट की IP65 की बैटरीज जो कि 10,000 लाइफ साइकिल के साथ आ रही हैं, वो इस्तेमाल की हैं। ये ओवरऑल हमारा, क्योंकि होता ही एमफीएस का स्टांस ये है कि हम टोटल सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं। तो ये प्योर एक क्वालिटी सोलर सिस्टम है जो कि इंस्टॉल हम अजमीर टाउन में कर रहे हैं। ये यहाँ नेट मीटिंग तो नहीं है, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट बड़ी है, ये कर रहे हैं, लेकिन लाइफ टाइम इनके लिए बिजली के बिलों से जान छूट जाएगी। अल्लाह हाफिज़।